हेलो फ्रेंड्स, अमीना बुटीक में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों, आज की वीडियो में हम आपको सिखाने वाले हैं अफगानी पैंट की स्टिचिंग करने का तरीका। इसकी कटिंग मैंने लास्ट वीडियो में बताई है। अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा तो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, आप जाके देख लेना। अब देखिए, यहाँ पे मैंने पहले से पहले सारा खर्चा तैयार करके रखा है। मैं आपको धीरे धीरे समझाता हूँ। अफगानी प्लाजो में जो यहाँ पर बॉटम पे चुन्नटें आएंगी, तो उस जगह पे मैं ऐसी एक लेस यूज कर रहा हूँ। आप कोई भी लेस यूज कर सकते हो, इसको हम अलग रखेंगे। उसके बाद यहाँ पर नीचे की साइड में ना मैं तकरीबन 1.25 इंच के आसपास, देखो मैं आपको नाप के दिखा देता हूँ। 1.25 इंच के आसपास यहाँ पर मैं यहाँ पर बड़मा वो लगाऊंगा पोंचा। तो मैंने यहाँ पर क्या करना है, इसकी लेंथ को कम करना है। कैसे करेंगे वो आपको बताऊंगा। मैंने ना इसको इस तरीके से चिपका दिया। देखो, ये चिपकने वाली बेल्ट है, इसे ऐसे चिपका कर इसको ऐसे करा और यहाँ पे आधा इंच का मार्जिन छोड़ दिया, क्योंकि हमें आधा इंच का मार्जिन हमने दिया हुआ है। तो ये लेस इसी के बराबर है, इसको बिल्कुल अलग रख देते हैं। अब दोस्तों, बात करते हैं लास्टिक की और इसकी। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर जो आगे बेल्ट लगेगी, तो यहाँ पर जो निशान देख रहे हो, मैंने कटिंग में दिखाया था। तो यहाँ पर चौथा भाग हमने किया था। तो ये आपकी 34 इंच की कमर है आगे की। तो इसमें जो बेल्ट लगाई जाएगी वो तैयार होगी 17 इंच, 34 का आधा 17। तो 17 इंच की बेल्ट के हिसाब से मैंने यहाँ पे इसको एक्स्ट्रा में तकरीबन 19 इंच के आसपास कटिंग किया है। मैं आपको नाप के दिखा देता हूँ। और इसको भी हमने बिल्कुल सेम ऐसे ही तैयार किया जैसे ये वाला हिस्सा तैयार किया था। ठीक, बिल्कुल सेम होगा। ठीक है। अभी आप देखेंगे किस तरीके से हम इसको लगाएंगे। पॉकेट इसमें आप ऐड कर सकते हो अगर आप लगाना चाहते हो। जिप आप ऐड कर सकते हो अगर आप लगाना चाहते हो। उसका जो लास्टिक है, तो लास्टिक कितनी लगाई जाएगी, जितनी भी आपकी कमर होती है उसमें से आपको 6 इंच माइनस करना होता है। तो आपके लास्टिक कितनी है, कमर कितनी है, 24, 34, 34 में 6 गया, कितना बचा, 28। 28 का आधा 14 और 1 इंच का मार्जिन, 15 इंच के हमने लास्टिक को कट करके रख दिया। और ये लास्टिक में लगाने के लिए कपड़ा जो कि आपके बैक पार्ट में लगेगा, 4 इंच चौड़ा आपको कपड़ा लेना है। अब ये सारी चीज मैंने आपको समझा दी। अब इंची टेप को 1 इंच छोड़कर हमने लंबाई रखी थी 37 ही। तो हमने यहाँ पे 37.5 पे निशान लगाया था। ठीक है। अभी हम नीचे लगाने जा रहे हैं तकरीबन 1.25 इंच का लंबाई में बड़मा पोंचा। तो हम क्या करेंगे, यहाँ से लंबाई 1.25 इंच का डायरेक्ट एक निशान लगाएंगे ऐसे। इस निशान को हम करेंगे बिल्कुल सीधा मार्क, कुछ इस तरीके से। और इसको कर देंगे दोस्तों कटिंग। अब जितना हमने कटिंग किया, बस ये वाली साइड जब इसमें जुड़ेगी आपकी, तो आपकी लंबाई पूरी आपको 37 मिल जाएगी। मैं आपको नाप के दिखा देता हूँ। ये देखो, हमने आधा इंच ऊपर चढ़ा के रखना है क्योंकि आधा इंच का मार्जिन था ना। अब देखो, यहाँ पे 37 हमने ऐसे रखा। और यहाँ पे आप देख सकते हो 1 इंच की गैपिंग मिली, 1 इंच की हमारे यहाँ बेल्ट लग जाएगी। तो इस तरीके से आपको मैंने बताया, जो कि बहुत ही ज़्यादा सिंपल है। अब हमें मशीन पे चल के क्या करना है, मैं आपको सारी चीज़ें समझाऊंगा। तो सबसे पहले मशीन पे चल के हमें ये आसन की सिलाई लगानी है। एक ये बैक वाली, वो एक फ्रंट वाली और एक बैक वाली। उसके बाद फ्रंट की हम प्लेट डालेंगे और बेल्ट लगाएंगे। तो चलिए मशीन पे आपको सिखाते हैं। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पर जो हमारे पास कपड़ा है, ये है कॉटन का कपड़ा। तो मैं यहाँ पर बैक साइड में ही पल्ले में सबसे पहले सिलाई लगा के आसन को जोड़ लेता हूँ। तो यहाँ पर कुछ इस तरीके से हम सिलाई लगाएंगे और इसको स्टिच करेंगे बैक वाले आसन को। अब यहाँ पे देख सकते हैं बैक वाला आसन मैंने जोड़ दिया। अब इसको मैं बैक आसन को यहाँ से हटा देता हूँ, सॉरी बैक पार्ट को हटा देता हूँ। अब फ्रंट वाले आसन पे भी हमें सिलाई लगानी है। उसके बाद हम इसको ऐसे ओपन करेंगे। ओपन करने से पहले दोस्तों, यहाँ पे जो निशान है ना, वो आपको इधर भी लगा लेना है। तो यहाँ मुझे निशान दिख रहा है, मैं प्लेट डाल दूंगा। आपको ये वाली प्लेट डाल के दिखा रहा हूँ। बस आपको ऐसे पकड़ना है और जितना हमने मार्जिन दिया था ना दबाव के लिए, बस इसको हल्का सा पक्का करके इस जगह पे उतार देना है। सेम प्लेट आप यहाँ भी डाल लीजिए। दोनों जगह प्लेट डालने के बाद अब यहाँ पर हमें इसको नापना है। तो देखिए, यहाँ पे हमें 8.5 चाहिए था, क्योंकि 34 का चौथा भाग 8.5 होता है। ठीक है। तो हम इसको नापते हैं। तो ये हो गया 8.5 प्लस आधा इंच का मार्जिन हमारा दब जाएगा। तो यानी बेल्ट हमारी पूरी तैयार आ जाएगी। बेल्ट हमारी एक्स्ट्रा कटिंग है, तो हम क्या करेंगे, बेल्ट को कुछ इस प्रकार रखेंगे और यहाँ पर इसको इस तरीके से उठाकर आधा इंच के मार्जिन से इसको जोड़ना स्टार्ट करेंगे।
अब यहाँ पर मैंने सिलाई लगा दी। अब देखिए यहाँ पे जो प्लेट है इसका मार्जिन इस तरफ, यहाँ पे जो मार्जिन है प्लेट का उस तरफ, ठीक है। और ये वाला जो मार्जिन है आसन का, ये आपका उल्टी साइड से हमेशा बैक हो या फ्रंट इसी तरफ होना चाहिए। अब इसको हमें क्या करना है, सिंपल ऐसे पलटाएंगे और इसके जड़ में यानी कि इस जगह पर एक सिलाई लगाएंगे जिससे बेल्ट हमारी रुक जाएगी और ये जितना भी आपका मार्जिन है सारा का सारा अंदर गुम हो जाएगा। अब यहाँ पर देख सकते हैं मैंने एक सिलाई लगा दी, ठीक है। तो आप फिनिशिंग बैक साइड से देख सकते हैं। अब एक सिलाई हम यहाँ पर बिल्कुल लगा देंगे किनारे पे और फालतू जितनी बेल्ट होगी उसे कटिंग कर देंगे। अब बैक पार्ट में हमें सीधी साइड से जो पट्टी कटिंग की थी हमने 4 इंच छोड़ी, इसको हम 8 इंच के मार्जिन से दबाएंगे और जिस तरीके से शेप जा रही है इसी शेप में पट्टी को रखते हुए सिलाई लगाएंगे। उसके बाद यहाँ पर इसको कट कर लेंगे, ठीक है। अब यहाँ पर ये जितना भी कपड़ा है इसको सब ऊपर करेंगे। या तो आप आयरन लगा लें, नहीं तो मैं तो सिंपल यहाँ पे किनारे पे एक सिलाई लगाता हूँ। किनारे पे एक सिलाई लगा लीजिए पूरी पट्टी पर। अब बैक पार्ट में यहाँ पर मैंने सिलाई लगा दी। अब यहाँ पर जो पट्टी है इसको बिल्कुल सीधा कट करेंगे ऐसे, ठीक है। ये कट हो गया। सेम इधर भी हम कट कर लेंगे कुछ इस तरीके से। अब कट करने के बाद ये बैक पार्ट है, इस पे फ्रंट पार्ट हमको कुछ इस तरीके से रखना है। तो ये देखिए फ्रंट पार्ट में जो बेल्ट लगाई थी ना, इसको हमें कुछ ऐसे रखना है। लेकिन रखने का स्टाइल क्या है, ये जो सिलाई है बेल्ट की, ये आपके यहाँ पर जो लास्टिक लगेगी ना इस जगह पे मिलके आनी चाहिए। तो ये देखिए हमारी बिल्कुल मिलके आ रही है। आपको ये चेक कर लेना है इस साइड से। ये मिलके आने के बाद बस अब हमें क्या करना है, यहाँ पर 8 इंच के मार्जिन में सिलाई लगा देनी है, जैसे मैं लगा रहा हूँ। थोड़ी सिलाई लगाने के बाद अब इसको एक बराबर ऐसे पकड़ेंगे, यहाँ पे सिलाई लगाएंगे और अब इसे चेक करेंगे। तो ये जो फिनिशिंग है ना आपकी कुछ इस तरीके से दिखनी चाहिए। ये आपका अंडर फोल्ड हो जाएगा, यहाँ लास्टिक लग जाएगी, तो फिनिशिंग ऐसी दिखनी चाहिए। इस चीज़ का ध्यान रखें। अब जैसे मैंने यहाँ पर इसको सिलाई लगाई ना, तो एक पल्ला आपको मैं जोड़ के दिखा रहा हूँ, दूसरा पल्ला बिल्कुल आपको बराबर से जोड़ना है। अक्सर यहाँ पे गलती होती है कि आप छोटा बड़ा पल्ला कर दोगे। तो यहाँ पर देखिए थोड़ी सिलाई लगाकर अब यहाँ पे जो ये वाला पार्ट है ना, इस पार्ट को और जो हम दूसरा पार्ट जोड़ने बैक वाला, इन दोनों को ना हमें एक बराबर ऐसे मिलाकर पकड़कर एक बराबर इसको ऐसे मिलाना है। देख सकते हो आप। मिलाने के बाद अब इसको हम 8 इंच के मार्जिन से सिलाई लगाएंगे। बस ये चीज़ आपकी एक बराबर आनी चाहिए, इस चीज़ का आपको खास तौर पे ध्यान रखना है। अब हल्का पक्का करके उतार देंगे। तो यहाँ पर मैंने एक साइड जोड़ के दिखाई आपको, दूसरी साइड भी बिल्कुल ऐसे ही आपको जोड़ना है। उसके बाद आसन वाली साइड और चारों तरफ आप ओवरलॉक कर लीजिए। अब यहाँ पे हमने ओवरलॉक कर ली। अब आपको क्या करना है, इस जगह पर लास्टिक को ऐसे रखना है, ठीक है। आधा इंच का मार्जिन तो हमने दिया है पहले ही, पर इसको हम कुछ इस तरीके से पक्का करेंगे और यहाँ उतार देंगे, ठीक है। जैसे इसको उतारेंगे अब लास्टिक को हमें ऐसे लेके जाना है, ऐसे लगेगी ना लास्टिक। अब ये वाला जो मार्जिन है ये आपका इस साइड में जुड़ जाएगा। अब ये देख लो लास्टिक आपने कैसे रखी थी, ऊपर रखी है, तो इसे भी ऊपर रखेंगे और इसमें भी हमें सिलाई लगा देनी है कुछ इस तरीके से। और धागे को ऐसे निकाल लेंगे, ठीक है। अब हमें लगानी है लास्टिक फिनिशिंग में। अक्सर आप लोगों के कमेंट भी आ रहे थे कि सर फिनिशिंग में लास्टिक कैसे लगेगी वो सिखाइए। तो ये तरीका है फिनिशिंग में लास्टिक लगाने का, चाहे आप पैंट बनाते हो कुछ भी। अब देखो इसको, देखो ये जो सिलाई है ना इसके बराबर ऐसे रखना है और ये जो ऊपर वाला हिस्सा ना इसको ऐसे मोड़ देना है इस तरफ। तो ये आपका ऐसे जाएगा। अब ये कपड़े को हमें ऐसे फोल्ड करना है और ये जो लास्टिक है ना, लास्टिक से एक सूत बाहर आपको ऐसे लेके आना है इसको। ये आ गया। अब इस जगह पे हमें लगानी सिलाई, हल्का पक्का करेंगे और एक बार और सेट कर लेंगे इसको। ये जो मैं हाथों से कर रहा हूँ दोस्तों, इसको कहते हैं चुटकी, ठीक है। जितनी बारीक चुटकी होगी उतनी अच्छी फिनिशिंग आती है। अब इसको एक बराबर ऐसे करके सिंपल क्या करना है, कपड़े को फोल्ड करना है लास्टिक के बराबर, लूज नहीं होनी चाहिए लास्टिक। और ये आपकी जो सिलाई है ना, ये जो सिलाई नज़र आ रही है जो हमने लगाई है, बस इसी पे ही आपकी पट्टी आनी चाहिए और इसी पे सिलाई लगनी चाहिए। तो लास्टिक नहीं दबेगी,
तो आपकी ये बहुत ही फिनिशिंग में इलास्टिक लगने वाली है। तो देखो मैंने इतने हिस्से पे तैयार फिनिशिंग कर दी, आप देख सकते हैं, मैं आपको अभी दिखाऊंगा लगाकर। अब यहाँ पे इलास्टिक छोटी कपड़ा जा रहा है तो तरीका सीख लीजिए। एक बराबर रखा, जितना एक्स्ट्रा कपड़ा है इसको एक बराबर फोल्ड किया ऐसे करके, इसको रखा। अब हल्का सा यहाँ पे चुन दे देंगे, अगर चुन्नट आती है तो कोई दिक्कत नहीं है, और सिलाई लगाएंगे। बस इसी तरीके से हमें इलास्टिक लगानी है, जहाँ पे इलास्टिक कम पड़ेगी इसको हम खींच लेंगे। फिर मैं आपको एंड में दिखाऊंगा कि क्या करना है। तो ये देखिए, यहाँ पे इलास्टिक हमारी कम हो जाएगी, तो ये प्रोसेस दिखाई देता हूँ, वरना आप कंफ्यूज हो जाएंगे। इसमें थोड़ा दोस्तों टाइम लगता है, वीडियो भी बड़ी होती है, तो इसको ध्यान से आप देखो। ये आ गए हम सेंटर तक। अब सेंटर तक आप फिनिशिंग देख सकते हो कितनी जबरदस्त आई है। यहाँ पे हम धागे को काट लेते हैं। अब देखो यहाँ पे फिनिशिंग देख रहे हो आप, और इधर भी देखो कितनी अच्छी फिनिशिंग में आ रही है लास्टिक। अब यहाँ पे लास्टिक कम बची, कपड़ा ज़्यादा है, तो हम क्या करेंगे, इसको ऐसे खींचेंगे, लास्टिक को ऐसे खींचेंगे। अब जब ऐसे खींचेंगे क्या होगा, ये वाली साइड में गैदर्स बननी स्टार्ट हो जाएगी आपकी। ठीक है, ये चीज़, ये गैदर्स बननी स्टार्ट होगी। अब ये वाली जो साइड है इसको हमें फोल्ड करना है उसी तरीके से, और जब हम एंड में आएंगे तो एंड में बिल्कुल जैसे स्टार्ट करा था वैसे इसको भी एंड कर देंगे। तो इस तरीके से हमारी बैक में इलास्टिक लग जाएगी। इलास्टिक लगा के मैं आपको दिखाता हूँ। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले दोस्तों, आप जो वीडियो देख रहे हो, अगर आपको ये तरीका पसंद आ रहा है तो इससे भी हमने बहुत अच्छे तरीके से अपने कोर्स में सिखाया है। अगर आप इसे ज्वाइन करना चाहते हो तो इस टाइम दिवाली ऑफर में आपको पूरा 50% का डिस्काउंट दे रहे हैं हम। तो आपको ये कोर्स कैसे ज्वाइन करना है और कौन कौन से कोर्स हैं, तो ये सारी जानकारी मिलेगी आपको अमीना बुटीक ऐप के ऊपर। अमीना बुटीक एप्लीकेशन को आप प्ले स्टोर से इंस्टॉल कर लो, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा। जैसे ही आप उसके इंस्टॉल करते हैं और साइन अप करते हैं तो वहाँ पे जो स्टोर होगा उस पर क्लिक करना, उस पर आपको डिफरेंट डिफरेंट टाइप के कोर्स दिख जाएंगे। आपको जो भी कोर्स ज्वाइन करना हो बस आपको उस पर क्लिक करना है, और दिवाली का एक कूपन होगा उसको आप जैसे ही क्लिक करेंगे आपकी जो अमाउंट होगा वो सीधा 50% में कन्वर्ट हो जाएगा, और आप वहाँ पे डायरेक्ट पे करके कोर्स को ज्वाइन कर सकते हो। ये कोर्स वैलिड रहेगा दिवाली के 10 दिन बाद तक। तो आपको जो तरीका मैं सिखा रहा हूँ इससे बेस्ट तरीके से दोस्तों हम वहाँ पे सिखाते हैं। उसमें आपको कॉलिंग सपोर्ट भी मिलता है अगर आपको कुछ समझ में नहीं आता। तो दोस्तों कोर्स ज्वाइन जरूर करें। अब यहाँ पर लास्टिक लग चुकी है, अब इसको ना हमें ऐसे करना है, ये ताकि गैदर्स जो है बैक साइड में बिल्कुल इक्वल आ जाए। तो इसको हम ऐसे करके ऐसे करेंगे। तो आप देख सकते हैं ये जो बैक की गैदर्स है ना, यानी लास्टिक में जो चुन्नटें बनती हैं कपड़े की, ये बिल्कुल हर जगह एक जैसी हो गई। अब इसको हम ऐसे खींचेंगे और सेंटर में एक सिलाई लगा देंगे हल्का पक्का करके। तो ये है आगे बेल्ट पीछे लास्टिक लगाने का तरीका, जो कि मैंने आपको बताया। अब इससे क्या होगा, गैदर्स वहीं की वहीं रुक जाएगी। ठीक है, अब यहाँ पर दोस्तों लास्टिक लग गई। अब मैं आपको बताता हूँ बॉटम बनाने का तरीका। अब हम यहाँ बॉटम में डालेंगे चुन, यानी कि चुन्नटें। ठीक है, अब यहाँ पर देखो ये वाली साइड से स्टार्ट करेंगे, सेंटर वाले पॉइंट तक हमें कितना लेके आना है, यहाँ याद रखना, आधा इंच का यहाँ पे मार्जिन सिलाई में जाएगा। तो हमें यहाँ पे इस कपड़े से लेके ये सेंटर पॉइंट तक 6 इंच का पोंचा है ना, तो हमें 6.5 इंच तक चुन्नट डालनी है। कैसे डालना है वो आपको सिखाता हूँ। और ये वाला जो मार्जिन है ना, ये आपका बैक साइड में रहेगा। तो हम इसको ऐसे करेंगे, और आपको एक पोंचा बना के दिखा रहा हूँ, दूसरा पोंचा बिल्कुल सेम बनाएंगे। इसको हम हल्की सी सिलाई लगाते हो जाएंगे। अब 1/4 इंच के बाद अब इसको हल्की हल्की चुन्नट डालना स्टार्ट करेंगे। आपका ज़्यादा कपड़ा है तो आप प्लेट्स भी डाल सकते हो, आपकी चॉइस है। तो यहाँ पे देखो मैं चुन्नट डाल रहा हूँ कुछ इस तरीके से। अब यहाँ पर एक बार हम चेक कर लेते हैं। तो ये देखिए दोस्तों 6.5 के आसपास हमारा ये बहुत आराम से आ जाएगा। बस मुझे यहाँ पर एक लास्ट चुन्नट डालनी है, ये देखो। अब मैं एक बार दोबारा नाप लेता हूँ। ये देखिए इंची टेप रखा मैंने, इसको नापा, 6.5 पे बिल्कुल सेंटर आ गया। अब मैं इसे हल्का पक्का कर लेता हूँ। अब दोस्तों पक्का मैंने क्यों करा, इसलिए करा कि ये वाली चुन्नट मेरी ओके डल चुकी है। अब अगर ये वाली चुन्नट में फ़र्क होगा तो मैं इसे खोल के दोबारा सेट कर लूँगा, लेकिन इसको नहीं खोलूँगा। इसलिए हमने सेंटर में कट लगा लेना है। कट तो हमारा ऑलरेडी है क्योंकि हमारे यहाँ पे कपड़ा है। अब यहाँ की चुन्नट भी हम वापस से सेम डालेंगे, और इधर से लेके अब इधर तक हम 6.5 इंच नाप लेंगे। यहाँ पे हमने चुन्नट डाल दी, बिल्कुल ओके। अब यहाँ पर मैं पहले से पहले लेस अटैच कर रहा हूँ। काफ़ी लोग क्या करते हैं जो साथ में लगाते हैं, तो बिगनर लोगों के लिए दिक्कत हो जाती है। तो देखिए मैं इसको ऐसे रख के जितना मुझे दिखाना है मैं यहाँ पर सिलाई लगा के अटैच कर लेता हूँ। इससे क्या है कि बिगनर लोगों के लिए आसानी हो जाती है।
ये देख सकते हैं हमने यहाँ पर लेस को अटैच कर लिया। अब ये ऐसे आएगा तो हमें क्या करना है, इसको एक बराबर ऐसे रखना है, जैसे बेल्ट लगाई थी ना अभी हमने, बिल्कुल ऐसे ही रखना है। उल्टी साइड से हमें सीधी तरफ पलटना है। अब इसको हम लगाएंगे सिलाई कुछ आधा इंच के मार्जिन से। याद रखना हमने मार्जिन दिया था आधा इंच का, तो आधा इंच के मार्जिन से हमें सिलाई लगानी है। ठीक है, कहीं आप मार्जिन ज़्यादा ले लो, इस चीज़ का खास तौर पे ध्यान रखना है। अब ये लगने के बाद देखो ये हिस्सा बैठ गया। अब हमें इसको ऐसे करना है, चाहे तो यहाँ पे सिलाई लगा सकते हो या हल्का नाखून लगा के इस कपड़े को फिनिशिंग में बिठा लीजिए आप। जब ये बैठ जाएगा बस अब आपको क्या करना है, इसको ऐसे करना है और ऐसे करने के बाद अब यहाँ पे लगा देंगे एक सिलाई, जिससे कि अटैच हो जाएगा। तो काफ़ी लोग इसी के साथ लेस अटैच करते हैं, मैंने लेस को पहले अटैच कर लिया। तो चॉइस आपकी है, जैसा आपको लगे। एक सिलाई एक्स्ट्रा ही लगनी होती है बस, लेकिन लेस अगर पहले लगा लोगे तो उससे फिनिशिंग आ जाएगी आपके काम में। अब आप देख सकते हो कुछ इस तरीके से मैंने एक सिलाई लगाई यहाँ पर। अब एक सिलाई मैं यहाँ पे लगा लूँगा और इसी तरीके से दूसरे बॉटम को तैयार कर लूँगा। अब मैंने दूसरे बॉटम को भी सेम बना लिया है। अब इसको हम ऐसे फोल्ड करेंगे और आधा इंच का मार्जिन, क्योंकि हमने 12 इंच का पोंचा बनाना है ना, तो ये 6 होना चाहिए डबल में। अब हम इसको आधा इंच के मार्जिन से ऐसे पक्का करेंगे। अब इसको एक बराबर ऐसे मिलाकर लगाएंगे सिलाई। थोड़ी सिलाई लगाने के बाद अब यहाँ पे ऊपर वाले आसन को और इधर वाले आसन को, इन दोनों को ऐसे मिलाना है। ठीक है, ताकि इक्वल रहे और इक्वल ही होगा। अब देखो दोस्तों यहाँ पर ये चीज़ इक्वल आ गई, इसको ऐसे पकड़ेंगे और आधा इंच के मार्जिन से इस पे लगा लेंगे सिलाई। इतनी सिलाई लगाने के बाद अब इतने हिस्से पे भी हम एक बराबर ऐसे करके सिलाई लगाएंगे। अब जब बचेगा हमारा इतना हिस्सा तो हम इसको ऐसे फोल्ड करके उस तरफ, अब इसको एक बराबर ऐसे करेंगे और सिलाई लगाएंगे, हल्का पक्का करेंगे और इसको उतार देंगे। तो जिस तरीके से मैंने यहाँ पे सिलाई लगाई, आप दूसरे बॉटम पे भी सेम सिलाई लगा लीजिए। उसके बाद दोनों बॉटम को ऐसे मैच करना है और जो बॉटम आपको तैयार रखनी है उसको मैच मतलब नाप लेकर जो भी छोटा बड़ा होगा उसको सेट कर लेना और एक सिलाई और लगा देना। आपका यहाँ पे जो है अफ़गानी पैंट बन के रेडी हो जाएगी। फिर मैं आपको इसकी फाइनल लुक दिखाता हूँ। तो ये है दोस्तों अफ़गानी पैंट का फाइनल लुक। ठीक है, आप इसकी लुक देख सकते हो। आगे है बेल्ट, पीछे है इलास्टिक और इलास्टिक और बेल्ट भी आप देख सकते हैं प्योर फिनिशिंग के साथ। ठीक है, इधर भी आप देख सकते हैं। आप राइट हैंड पॉकेट लगाना चाहें, मैं आपको बार-बार बोल रहा हूँ, आप लगा सकते हैं। अब नीचे की साइड में आप देखो तो कुछ इस तरीके की इसकी लुक आने वाली है। ठीक है, ना तो ये बीच सेंटर से उठेगा, ना कुछ होगा। और अगर मान लो किसी को प्रॉब्लम आती है उठने की, तो यहाँ से जो हम हिस्सा कटिंग करते हैं ना, इसको आधा इंच डाउन कर लेना, आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। तो ये जो चीज़ हमने बनाई है, ये है अफ़गानी पैंट। इसको जिस तरीके से मैंने बनाया, बिल्कुल वैसे ही दोस्तों कटिंग करके आप बना देना, आपकी लुक भी बिल्कुल ऐसी आएगी। तो आप देख सकते हैं कितनी ज़बरदस्त इसकी लुक आ रही है। तो दोस्तों आपको ये वीडियो कैसी लगी हमें ज़रूर बताना। साथ ही मैंने जो आपको बताया कि दिवाली ऑफर में आप ये कोर्स को ज्वाइन करो, तो दोस्तों ये आपके पास लास्ट मौका है, वरना पूरे 1 साल बाद ही आपको मौका मिलेगा। तो ये मौका हाथ से बिल्कुल ही मत जाने दो और हमारा जो है सूट कोर्स, ब्लाउज कोर्स या कॉम्बो कोर्स ज़रूर परचेज़ करो। मिलते हैं दोस्तों आपसे अगली वीडियो में।